ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिगणगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहाध्वान्तदिवाकराय भगवत् पादाभिधाम्बे व्रते तस्मै भाष्यकृते नमस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। हम लोग आज से मुंडक उपनिषद का पाठ आरंभ करें। मुझे पता नहीं कि इसके पहले संभवतः पीताम्बरानंद जी ने किया होगा, कई वर्षों पहले किया होगा, लगभग 10 वर्ष से अधिक तो हो ही गया, क्योंकि 6 वर्षों में मेरे सामने तो नहीं हुआ। मेरी उपस्थिति में स्वामी स्वप्रकाशानंद जी ने, गणेश महाराज ने कठोपनिषद किया था और उसका जो बचा हुआ पोर्शन था वो मैंने किया था। उसके बाद मैंने श्वेताश्वतर उपनिषद दिया। मुंडक उपनिषद भी बहुत कवित्वमय है, छंदमय है, उसमें थोड़ा सा प्रोज भी है, पोएट्री भी है, और इसलिए मैंने सोचा कि इसको लिया जाए। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आनंद आता है उसमें। और अभी मैंने मंगलाचरण से प्रारंभ किया। यह प्रसिद्ध मंगलाचरण है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहिषं यदायुः। ये मंगलाचरण इन्वोकेशंस जो प्रारंभ में किए जाते हैं, इनका उद्देश्य है एक शांति स्थापन करना, टू प्यूरिफाई द एटमॉस्फियर, और हमारा मन उपनिषद पाठ के लिए तैयार करना। This Mangalacharan, they make our mind receptive to what we are going to study, और उसके साथ ही साथ the obstacles, बाधा जो हमारे वेद पाठ की हैं वो दूर हो जाती हैं। तो जो भी हम पाठ करते हैं, जो भी स्टडीज करते हैं, उसके पहले हम कुछ न कुछ चैंट करते हैं। Before that we chant something so that we become receptive and the obstacles, mental obstacles are removed. तो हमने यही किया। कई प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। कुछ होते हैं जिसमें प्रार्थना होती है, there is a prayer for the fulfillment of our spiritual goal, जैसे ओम सहना भवतु, हम ये कहते हैं कि हमारे गॉड भगवान हमारी बाधाओं को दूर कर दें, हम दोनों एक साथ जो पढ़ा है वो सीखें, इस तरह की प्रार्थना होती है। एक दूसरे प्रकार के मंगलाचरण होते हैं जो होते हैं स्वरूप प्रकाश मंगलाचरण, दिस इज नो प्रेयर, लेकिन अपने स्वरूप का ही चिंतन।
जो सुख स्वरूप जो सुख आनंद स्वरूप मम नाम रूप आधार, मति न लखे जिहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। ये मंगलाचरण है प्रसिद्ध ग्रंथ विचार सागर। आप लोगों ने नाम सुना कि नहीं? लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पंजाब में इस विचार सागर का बहुत प्रचलित है। निश्चल दास, संत निश्चल दास हो गए हैं, ही हैज रिटन दिस फेमस ट्रीटीज विचार सागर, जो वर्नाकुलर में है, भारतीय भाषा, अपने हिंदी भाषा में है, यहीं की कोलोक्वल भाषा में। लेकिन खाटी वेदांत, प्योर वेदांत, पक्का वेदांत, यानी उसको आप गुरु के पास पढ़े बिना नहीं सीख सकते, लेकिन है यहाँ की लैंग्वेज। It's not in Sanskrit, but you cannot learn it without it being, unless it is taught just by reading. तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ पे आप पंजाब में गांव-गांव में जाएंगे तो विचार सागर चलता है, और वहाँ पे माताएं भी जानती हैं पंचकोश क्या है, तीन शरीर क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, और साधु बाबा आएंगे तो उनसे पूछेंगे, और साधु नहीं बता सकेगा तो कहेगा अरे दे दो रोटी दे दो, साधु है लेकिन जानता नहीं। तो इसका इन दिस विचार सागर जो उसका मंगलाचरण है, जो सुख नाम रूप आधार, जो सुख अनंत विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जिहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। यहाँ पे प्रार्थना नहीं है कि there is no prayer, but the mention of his real nature, जो सुख हैप्पीनेस, जो सुख अनंत लिमिटलेस, विभु मीन्स सर्वव्यापी, नाम रूप आधार, basis of name and form, which cannot be known by mind, mati na lakhe, but which sees mind, so मैं शुद्ध अपार, that is I am infinite। यह है मंगलाचरण। तो कई प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। यहाँ पर जो मंगलाचरण है, इसमें देवताओं से प्रार्थना की गई। क्या का मीनिंग है? देवा, हे देवा, ओ गॉड्स, देवताओं को प्रार्थना करते हैं। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, भगवान हे प्रभु, यहीं पे जाते हैं देवा। और ये देवताओं को, the concept of gods was very strong in Vedic period। बहुत स्ट्रांग था देवताओं का की धारणा। धीरे धीरे इन देवताओं को बढ़ाकर, इंद्र वरुण इत्यादि को बढ़ाकर, उसके साथ में उनको परमात्मा के साथ एक कर दिया। लेकिन डेमी गॉड्स भी, छोटे गॉड्स भी, देवताओं को यहाँ देखेंगे कि ये देवता, the gods are the controller of our senses, हमारे इंद्रियों के कंट्रोलर। तो उस प्रकार से देवता है, जैसे नेत्र का देवता सूर्य, नेत्र का देवता सूर्य है। कर्ण का देवता है दिक्, यानी आकाश। जिह्वा का देवता है अग्नि। नासिका, नोज का अश्विनी कुमार, they are the controllers।
स्किन का जो गॉड है वो है वायु देवता, एयर, गॉड ऑफ एयर। हाथ जो है वो इंद्र। वो कहानी जानते हैं ना, श्री राम कृष्ण सुनाया करते थे कि एक आदमी ने एक गाय को मार दिया, और जब उसका पाप उसके ऊपर आने लगा ब्राह्मण के पास के ऊपर, तो ब्राह्मण ने कहा मैंने नहीं मारा, ये तो इंद्र ने मारा। क्यों? इंद्र का हाथ का देवता तो इंद्र, उसने मारा, तुम जाओ इंद्र के पास। फिर इंद्र के पास जाता है, इत्यादि कहानी है। तो वो हाथ का देवता, द गॉड ऑफ कंट्रोल द हैंड्स इज इंद्र। पैर जो है विष्णु। अच्छा, मूत्राशय वो है प्रजापति, और गुदा का देवता है मृत्यु। तो ये विभिन्न देवता है। यहाँ पर इन देवताओं से प्रार्थना करते हैं, दे आर प्रेइंग टू गॉड्स कि हमारी बाधाएं दूर हो जाएं इत्यादि। बहुत सुंदर प्रार्थना है। कहते हैं ओम ओम। ये ओम भगवान का नाम है, याद रखिए। भगवान का नाम ईश्वर का प्रमुख नाम, जितनी शुद्धि है अशुद्धि है उनको शुद्ध करने वाला। गीता में कहा है ओम तत्सदिति निर्देशो। ये तीन ओम तत्सत, दीज आर ऑल ऑस्पिशियस वर्ड्स। तो कुछ भी काम, शुभ काम प्रारंभ करने के पहले वी प्रोनाउंस आइदर ओम, तत् और सत बिफोर एनी वर्क, ऑस्पिशियस वर्क। तो ओम का लय गायत्री में होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सभी वेदों की माता है गायत्री। वेदों का लय गायत्री में होता है। गायत्री को वेद माता कहा गया, इज द मदर ऑफ द वेदस। दे गेट मर्ज इनटू गायत्री। उसके बाद गायत्री का जो है वह ओम में लय हो जाता है। गायत्री का जब पाठ करते हैं उसके बाद में उसमें व्यावृत्ति है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जानते हैं ना आप। तो उसमें दे ओम भूर्भुवस्वः, गायत्री गेट मर्ज इनटू भू ओम भूर्भुवस्वः, और ये फिर जाकर ओम में लय हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण भी कहते थे कि वेदास मर्ज इनटू गायत्री, गायत्री मर्जेस इनटू ओम। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है ओम। ओम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवाः। भद्रम अच्छा, गुड अच्छा, कल्याणमय। क्या करें हम? करणे भी ही, हम कानों से, मे वी लिसन ऑस्पिशियस थिंग्स फ्रॉम द ईयर। हम इनऑस्पिशियस, गलत खराब चीजें नहीं सुने, मंगलमय सुने। हमारी इंद्रियों का सदुपयोग होना चाहिए अच्छे काम के लिए। खराब बातें हम कान से न सुने। वी शुड नॉट इंसल्ट आवर सेंसेस बाय लिसनिंग टू इविल थिंग्स। फिर कहते हैं भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्राः। यहाँ पर यजत्राः, यज्ञ करने की क्षमता वाला। हम लोगों में यज्ञ करने की क्षमता आवे। वैदिक कंसेप्ट है, वहाँ पर वैदिक यज्ञों की चर्चा की जाती थी। और वेद में कई प्रकार के यज्ञ हैं। पंच यज्ञ की बात हमने कही है। सामान्यतः यज्ञ यानी समझते हैं कि आग जलाकर यज्ञ किया जाए, सैक्रिफिशियल फायर इज बर्न्ड एंड देन, बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ यज्ञ, सो मेनी टाइप्स। और उसके लिए आदमी को समर्थ होना चाहिए। मैन मस्ट बी केपेबल ऑफ डूइंग इट फिजिकली, मेंटली। तो यजत्रा यानी यज्ञ कर्म में समर्थ होकर, वी शुड बी कॉम्पिटेंट टू डू यज्ञ कर्म। उसके बाद में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें। लेट अस बी कॉम्पिटेंट टू डू यज्ञस, यज्ञ करने में समर्थ होवें और नेत्रों से शुभ देखें। हमारी आईज, बाय आईज वी मस्ट सी ऑस्पिशियस थिंग्स, खराब चीजें न देखें। फिर कहते हैं श्री राम के स्वामी, गांधी जी के 3 बंदर मालूम है ना। उसने मुंह पे बंद किया, आंख बंद किया, यहाँ किया। तो ये तो निगेटिव है कि अच्छी बुरी बात मत बोलो, बुरी चीज मत देखो,
और बुरी कान से मत सुनो, डोंट लिसन टू इविल, डोंट सी इविल, डोंट स्पीक इविल। वो निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव बताते हैं। कहते हैं नेत्रों से शुभ दर्शन करें। फिर स्थिरैहि अंगैहि सुष्टुवांस्तस्तनूभिः, क्या करेंगे? स्थिर अंगों के द्वारा हमारे बॉडी के मस्ट बी स्थिर, स्टेबल, स्थिर अंगों के और शरीर से के द्वारा, दैट मीन्स हमारा शरीर और अंग जो है हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होवे, अच्छे सबल होवे। और कहते हैं उसके बाद अंगों के द्वारा स्तुष्टुवान, स्तुष्टुवान यानी स्तुति करने वाले। एक क्या कहा था? पहले कहा था यजत्राह, हम यज्ञ करने वाले हैं, और कहा अब स्तुष्टुवान, हम स्तुति करने वाले। हम लोग यज्ञ करने वाले भी हैं और स्तुति करने वाले भी हैं। हम दोनों होना चाहते हैं, हम हैं ऐसे, लेकिन हमारे शरीर भी स्टेबल होना चाहिए, बॉडी मस्ट बी स्ट्रांग, और हमारे अंग जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, सबल होना चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे? तनुभिः, इन श्रेष्ठ शरीर के द्वारा, तनुभिः सस्तनुभिः हम क्या करेंगे? देवहितम यदा यदायु व्यशेम, जो हमारी लाइफ है, आयु है, लाइफ स्पान है, वह देवताओं के हित के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए हम उस आयु का जिएंगे, आयु जिएंगे। उस जीवन को हम जितनी आयु है उसको देवताओं के लिए, फॉर द गुड ऑफ द गॉड्स करेंगे। जैसा मैंने कहा, कंसेप्ट ऑफ गॉड बहुत स्ट्रांग था और आइडिया था कि हम देवताओं को जब देंगे तो उसके बदले वो भी हमें देंगे। तो जो हो, बहुत सुंदर पोएम ये वो है, ये हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग जब यहाँ पर फंक्शंस वगैरह होते हैं तो हम चैंट करते हैं इसको, सहना भवतु, उसके बाद में भद्रम करने भी, और उसके बाद स्वस्ति न इंद्रो। दूसरा मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति, स्वस्ति यानी कल्याण होवे, वी गेट ब्लेसिंग्स। किसकी? इंद्र, इंद्र देवता, लेट इंद्र ब्लेस अस। और ये इंद्र कौन सा है? वृद्धश्रवा, जिसका श्रव, श्रव यानी क्या है? उसका कीर्ति, उसकी ग्लोरी, उसका पावर, इंद्र का शक्ति, उसकी कीर्ति जो है बढ़ी हुई है। ऐसा बढ़ी हुई कीर्ति वाला इंद्र हमारा कल्याण करे। फिर कहते हैं स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा। विश्ववेदा, विश्व शब्द यानी हम सारा जगत लेते हैं। ये विश्व शब्द का उपयोग गीता अपने संस्कृत में, वेदों में सबके लिए आता है, एवरीथिंग। विश्व यानी बहुत सारा, सारा, केवल हम जिसे पृथ्वी या विश्व कहेंगे, वर्ल्ड नहीं। तो यहाँ कहते हैं विश्ववेदा यानी ऑल नोअर, सब जानने वाला, वेद यानी जानने वाला। जो विश्ववेदा है, जो विश्व को जानता है, वो नोज एवरीथिंग। ऐसा पूषा, पूषा नामक जो देवता है। दूसरा मीनिंग है परम धनवान, जो भी हो पूषा हमारा कल्याण करें। फिर अरिष्टनेमिहि नस्ताक्षः, ताक्षः, अरिष्टनेमि ताक्षः। अरिष्ट यानी क्या? अरिष्ट यानी जो हमारे कल्याण, नुकसान करते हैं, द इविल्स, जो हमारा, दोज हु आर गोइंग टू हार्म अस, इनको कहते हैं अरिष्ट। अरिष्ट नेमी यानी जो उनको नाश करता है, जो हु डिस्ट्रॉयज द इविल्स। ऐसा अरिष्ट नेमी कौन है? गरुड़, तार्क्ष। तार्क्ष यानी चक्र रूप धरु, गरुड़। उसको उन्होंने
अरिष्ट नेमी यानी चक्र, नेमी यानी उसके अंदर जो छेद होता है। तो अरिष्टों का नाश करने के लिए जो चक्र के समान है, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट के लिए नाश करने के लिए इज लाइक ए डिस्क, वो हमारा कल्याण करें। तथा बृहस्पति हमारा कल्याण करें। बृहस्पति देवताओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, बृहस्पति द टीचर ऑफ टीचर्स, बृहस्पति टीचर ऑफ गॉड्स, वो हमारा कल्याण करें। बड़ी सुंदर यह प्रार्थना है। और इसके बाद में इस मुंडक का प्रारंभ होगा। मुंडक उपनिषद इसलिए कहा गया है, दो अर्थ मैंने इसके मीनिंग है। एक तो यह है, मुंडक मीन्स मुंडित सिर, यानी साधुओं का उपनिषद। मुंडक जो मुंडित लोग हैं जो पढ़ते हैं वो। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी है, अनदर मीनिंग इज गुड मीनिंग, जो मुंडन करता है, विच शेव्स योर हेड, जो अज्ञान को, ईविल को, अज्ञान को, नॉलेज, इग्नोरेंस को जो शेव कर देता है, वो हुआ मुंडक। और ये अथर्ववेद का है। याद रखिए, स्वामी, हम लोग गीता पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर तो उपनिषद पढ़ते ही हैं। रामचरितमानस होता है रविवार के दिन, नारद भक्ति सूत्र हुए, श्वेताश्वतर और पातंजल योग सूत्र भी हुए। लेकिन हमारे जो मुख्य ग्रंथ हैं वे वेद। और स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि वेदों का प्रचार होना चाहिए। The main scriptures are Vedas and we must study. क्यों? स्वामी विवेकानंद used to say, उससे क्या होगा? सुपरस्टिशंस नष्ट होंगे, अंधविश्वास, भ्रांत धारणाएं, ये they will be destroyed, superstition and wrong concepts। और दूसरा, अभी हमको स्ट्रेंथ मिले। और हाउ डू वी गेट स्ट्रेंथ? बिकॉज उपनिषद का कंसेप्ट है यू आर आत्मन, यू आर यू आर सच्चिदानंद स्वरूप, आप ब्रह्म हैं। तो फिर वहां पर किसी प्रकार की कठिनाई कैसे हो सकती है? और उपनिषद पढ़ने पर स्ट्रेंथ आती है। पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग पढ़ा। स्वामी विवेकानंद, ज्ञान योग बाय स्वामी विवेकानंद। वो उन्होंने उपनिषद की ही बातें, एक्चुअली ईशावास्य उपनिषद है, दूसरे उपनिषद हैं, उन पर उन्होंने फ्री कमेंट्री की है। सो इट इज ऑलमोस्ट ए फ्री कमेंट्री ऑन वन ऑफ द उपनिषद, सम ऑफ द उपनिषद्स। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते यू विल फील, एक्चुअली एज यू रीड यू फील दैट स्ट्रेंथ इज कमिंग टू यू, योर वीकनेस विल गो अवे, आपकी दुर्बलता चली जाएगी, पढ़ते पढ़ते शक्ति का संचार। तो स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते थे कि उपनिषदों का पाठ किया जाए। और ये जो है श्वेताश्वतर मुंडक उपनिषद, ये अथर्ववेद का अंग है। अथर्ववेद के 3 और उपनिषद हैं जो सामान्यतः पढ़ा जाते हैं, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। जो हो, ये संक्षेप में आपको बताया। अब इसके बाद में हम देखें, प्रारंभ में पहला मंत्र लिया जाए। शंकराचार्य का भाष्य भी है, उसको हम देखेंगे। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, सब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम्, अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। क्या कहते हैं? पहले पहल यह एक छंद है, इट इज ए पोयम, इट इज ए 2 जो श्लोक हैं वो पोयम में, उसके बाद में प्रोज आ जाता है, और बाद में फिर उसके बाद में पोयम, बहुत सारे छंद आएंगे, श्लोक आएंगे। तो क्या कहा?
पहले मंत्र में ओम ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव, देवताओं में प्रथम, सबसे पहले, देवताओं का में जो सबसे प्रथम है, प्रथम जन्म से प्रथम, जो सबसे पहले हुआ, और जो प्रथम यानी जिसे कहता है ना, ही इज द फर्स्ट अमंग द होल इन द क्लास, इज द फर्स्ट। प्रथम यानी पढ़ने लिखने में, ज्ञान में, विद्या में, सब में प्रथम है। विश्वस्य कर्ता संबभूव, उसकी उत्पत्ति हुई। विश्वस्य कर्ता, विश्व का क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, विश्व का बनाने वाला। भुवनस्य गोप्ता, और त्रिभुवन का रक्षक है। हु कंट्रोल्स द थ्री वर्ल्ड्स, ही प्रोटेक्ट्स द थ्री वर्ल्ड्स। स, उसने क्या किया? ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, दैट ब्रह्मा, उस ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो एल्डेस्ट सन था अथर्वा, उसको उसने ब्रह्म विद्या प्रदान की। ब्रह्म विद्या यानी उसके लिए विशेषण एडजेक्टिव लगा दिया है, नॉलेज ऑफ ब्रह्मन। नॉलेज ऑफ ब्रह्मन कैसी है? सर्व विद्या प्रतिष्ठा, समस्त विद्याओं का प्रतिष्ठा। इट इज द बेसिस ऑफ आश्रयभूत, जो समस्त विद्याओं की जितनी भी विद्या हैं, उस विद्या का अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उन्होंने उपदेश दिया। अब इसके पहले थोड़ा सा शंकर भाष्य प्रारंभिक, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसको थोड़ा सा शंकराचार्य का देख लिया जाए। हम लोग जो भी व्याख्या करते हैं वो शंकराचार्य के परंपरा के अनुसार ही करते हैं। और अभी मैंने जो मंगलाचरण किया था उसमें भद्रम करने भी शृणुयाम देवा और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ये दो मंत्र तो बोले थे। उसके साथ एक और मंत्र बोला था जो शंकराचार्य की स्तुति है। क्या है? और हम श्वेताश्वतर उपनिषद के समय भी जो मंत्र बोलते थे उसमें भी शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम इत्यादि करते थे, और शंकराचार्य की भी वहां पर प्रणाम उसको था। यहाँ पर जो मैंने एक श्लोक पढ़ा था वो है शंकराचार्य की प्रेस और वर्शिप और प्रणाम। वी ऑफर अवर सैल्यूटेशंस टू शंकराचार्य। इसमें कहा गया है वेदांत अर्थ विभाग सकाय, जो वेदांत के अर्थ का प्रकाशन करने वाला है। Who shows us the meaning of Vedanta, गुरु है, who is a गुरुवे, he is the गुरु। शांताय सन्यासी ने, जो शांत है, who is peaceful, who is a सन्यासी, सन्यासी है। नानावादी नगेंद्र संघ पवये, जो नानावादी, विभिन्न वाद मतवाद शंकराचार्य की 10 तारीख को, हम लोग आज 4 तारीख हुई है, 10 तारीख को शंकराचार्य की जयंती हम लोग मनाने वाले हैं। आरती के बाद में शंकराचार्य की जीवनी का पाठ होगा और उसके बाद में उसी बीच में इन सब बातों को मैं बताऊंगा। शंकराचार्य ने नाना बहुत सारे मतवाद, सो मेनी आइडियाज, आइडियोलॉजीज थी, उनको उन्होंने खंडन किया, ही डिफीटेड देम। और संघ नगेंद्र संघ पवये, यानी नगेंद्र यानी पर्वत, पवि यानी वज्र। आप लोग जो पुरानी कथा जानते हैं कि एक समय था जो जितने पर्वत थे वो बढ़ते जा रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, और बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इंद्र ने अपने वज्र से उनको काट डाला। तो ही हु इज, जो इन विभिन्न मतवादों के पर्वतों के लिए वज्र के समान है, ही इज लाइक ए वज्र फॉर ऑल द विभिन्न प्रकार के डिफरेंट आइडियोलॉजीज। योगींद्र वंद्याय, हु इज ए योगी,
पूज्य, ही इज ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल योगी। मोह ध्वांत दिवाकराय, मोह का अज्ञान और अंधकार जो है, द डार्कनेस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, उसके लिए सूर्य के समान है। भगवत पादाभिधाम बिभ्रते, जिसको भगवत पाद कहा जाता है। शंकराचार्य को सामान्यतः नाम लेकर नहीं बुलाया जाता। शंकराचार्य नॉर्मली इन द ट्रेडिशनल आप यदि दशनामी संप्रदाय में जाएंगे तो वे भगवत पाद कहेंगे या भाष्यकार कहेंगे। भगवत भाष्यकार, भगवत पाद, ये उनके नाम है। दीज आर द नेम्स बाय विच ही इज एड्रेस्ड। तस्मै भाष्य कृते, जिसने भाष्य किया है, गीता उपनिषद पर भाष्य किया है, कमेंट्री की है। ही हैज मेड ए कमेंट्री, ए पर्सन हु हैज डन कमेंट्री। एंड वो पूर्णाय बोधात्मने, who is an embodiment of knowledge itself, complete knowledge, पूर्ण बोधात्मा है जिनकी, ऐसे शंकराचार्य को मैं प्रणाम करता। I bow down to such a शंकराचार्य। तो यह हमने किया। अब शंकराचार्य उसी भाष्य को करते हैं। वे क्या कहते हैं? वे क्या हैं? भगवत पाद। भगवत पाद यानी वो जिनके भगवान ही हैं, जो भगवान के स्वरूप हैं, भगवत पाद। और कोई मीनिंग हो तो मालूम नहीं मेरा। भगवत पाद यानी तो है जो भगवान के स्वरूप हैं। क्या कहा? अस्याश्च ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपर्य लक्षण संबंधम। पहले, सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले कहा जाता है ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपर्य लक्षण। सबसे पहले हम देखेंगे जो मैंने कहा ना, ब्रह्मा देवानाम प्रथमम संबभूव। ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए। उसने क्या किया? अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ज्ञान प्रदान किया। ये किया। तो उसके बाद में आएगा अथर्व। अथर्व ने क्या किया? अथर्व ने अंगिरा को कहा, अंगिराज ने भरद्वाज को कहा, भरद्वाज ने अंगिरस को कहा। इस प्रकार से परंपरा से, बाय ट्रेडिशन द नॉलेज इज कम। तो शंकराचार्य कहते हैं कि श्रुति, दिस नॉलेज पर श्रुति अपनी ही प्रशंसा करती है। यानी परंपरा बताती है कि यह जो ज्ञान आपको मिल रहा है, यहां से यहां से यहां से एक के बाद मिला, ये परंपरा से कहां से आया। गीता में भगवान कहते हैं ना, इवन विवस्वते प्रोक्तम। मैंने विवस्वान को कहा था, विवास्वान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और इस प्रकार परंपरा से यह ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान स्वयं अपने मुंह से उसकी प्रशंसा करते हैं गीता की। श्रुति भी अपना प्रशंसा करती है। वो कहते हैं परंपरा से यह विद्या प्राप्त हुई है। उसके बाद आदो एव आह स्वयं स्तुत्यर्थम, स्तुति करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? स्तुति का उद्देश्य है कि हमारा मन उस ज्ञान में तत्पर हो जाए, प्रेरित हो जाए। अरे ये इतनी दूर से आया है, भगवान ने पहले कहा है, इतना ज्ञान, ये तो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। जब हमारा मन उस ओर झुकेगा तब हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। विल बिकम अटेंटिव। इसलिए स्तुति की जाती है। मन को आपकी ओर एकाग्र करने के लिए इच्छा होती है। ये बार बार ये किस तरह की आती है और कई जगह पर ही आता है। एवं ही महद्भि परम पुरुषार्थ साधनत्वेन गुरुणा आयासेन लब्धा विद्या इति। क्या कहा है कि इस विद्या को परम पुरुषार्थ के साधन रूप से महापुरुषों ने अत्यंत परिश्रम से प्राप्त किया था। ये जो प्राप्त हुई है, बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राप्त किया। सो मेनी ग्रेट पीपल गॉट दिस नॉलेज। कैसे? परम पुरुषार्थ के द्वारा।
ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत की थी। श्रुति श्रोताओं की बुद्धि को इसके लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए महत्ता दिखाती है, सो दैट हमारी रुचि उसमें हो जावे। इसलिए ये बताती है कि इतने लोगों ने, अरे तुम जो सुन रहे हो ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ था। याद रखिए, ये हम लोगों के सुनने मात्र से आयत्त नहीं हो जाता। केवल सुन लिया और समझ लिया ऐसा नहीं होता। मैं आज सुबह ही कह रहा था और ये बात मैंने कही भी है, उपनिषद में, दूसरे उपनिषद में आता है ना, ये भृगु जो है वो अपने पिता वरुण के पास जाकर पूछते हैं, अधिहि ब्रह्म, मुझे ब्रह्म बताइए, ब्रह्म के बारे में उपदेश दीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए। तो क्या कहते हैं वो? बड़ा सुंदर वर्णन है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म। उन्होंने ब्रह्म का लक्षण बताया कि जहां से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जहां पर समस्त प्राणी रहते हैं, जिसमें रहते हैं, जातानि जीवन्ति, जन्म हुआ उसके बाद में रहते हैं, और यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, मरने के बाद जिसमें लीन हो जाते हैं। These are the characteristics of God। क्या? जहां से ओरिजिन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन, जिस चीज में all the creatures are born from there, they live in it and then get merged, that is God। इतना कह के उन्होंने बात छोड़ नहीं दी। हम लोग भी सुनते हैं, याद रखिए, ये सुना है, पढ़ा है हमने, ये भगवान जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाला है। हम कहते हैं ना, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये भगवान का लक्षण है, सब जानते हैं। लेकिन भृगु कहते हैं यह तो लक्षण है, दिस इज द इंडिकेशन, दे आर द मार्क्स, दैट इज द डेफिनेशन। बट तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, बाय ऑस्टेरिटी, बाय प्रैक्टिस, बाय पुरुषार्थ, कहा ना, परम पुरुषार्थ के द्वारा, बाय पुरुषार्थ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा ब्रह्म को जानो। बाय ऑस्टेरिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये तो मैंने बता दिया, और फिर बड़ा मजा आएगा। वो जब ब्रह्म जानने के लिए तप करेगा, स तपो तप्यत, वर्णन आता है, वो तप करता है। और उसके बाद क्या जाना? He did austerity। और उसके बाद क्या जाना? अन्नम ब्रह्मेति विजानात, अन्न को जाना, यह ब्रह्म है। ठीक जाना कि गलत जाना? अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं, और मरकर अन्न ही तो बन जाते हैं बाद। ठीक बात बताई? बिल्कुल ठीक। हम लोग इतना भी नहीं सोचते हैं, कुछ हमारे मन में कंसेप्ट हो जाता है गॉड के बारे में, इट्स लाइक दिस, वी डोंट डू तपस। फिर वो गुरु के पास गया, वही वर्णन है। गुरु ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञा, फिर जब तुम जिस लेवल पे हो, यू आर एट ए पर्टिकुलर लेवल, यू कुड नो गॉड ओनली अप टू दिस पर्टिकुलर, गो। तब प्राणम ब्रह्मेति विजाना, प्राण से, उसके बाद मनो ब्रह्मेति विजानात, या एक के बाद एक के बाद एक, यू गोज ऑन प्रैक्टिसिंग। और तप दो प्रकार के तप कहते हैं, एक तो होता है शारीरिक तप, संयम रूप तप, और बहुत जरूरी है ऑस्टेरिटी, सेल्फ कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड माइंड, मन और इंद्रियों का तप, कंट्रोल। ये उपवास करते हैं ना, एकादशी करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, तो व्हाट इज द पर्पस? यू स्टॉप टेकिंग फूड, यू डोंट एंजॉय सेंस एंजॉयमेंट्स, ये विषयों का त्याग करो। विषयों का त्याग से इतनी, विषयों के भोग से, सेंस एंजॉयमेंट से इतनी शक्ति क्षय होती है, हम जानते नहीं।
उस शक्ति को संयत करना पड़ेगा। तो पहले संयम रूप तप है, इंद्रियाणाम मनसः एकाग्र्यम परमम तपः, उनको कंट्रोल करो, संयम परम तपः। और इस शक्ति को विचार में लगाओ। बैठकर आप भोजन नहीं करो, भोजन बनाना भी नहीं पड़ेगा, उस दिन आपको बहुत टाइम मिलेगा। यूटिलाइज द टाइम फॉर ज्ञानमय तप। ज्ञान तपसा पूता, भगवान कहते हैं बहुभो ज्ञान तपसा पूता मन मद भावमागता, गीता में कहते हैं। ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होकर लोग मेरे भाव को प्राप्त हुए। तो दोनों प्रकार के तप की परम आवश्यकता है। यह मत समझिए कि कुछ बोल दिया और हमने समझ लिया। इट इज नॉट सफिशिएंट। जो आपने सुना है वो आपको ठीक से समझने के लिए, टू लर्न एंड टू ग्रास्प इट, यू हैव टू डू तपस्या, ऑस्टेरिटी, सेल्फ कंट्रोल एंड ज्ञानमय तप, डीप थिंकिंग, अदरवाइज यू कैन नॉट नो। तो यहां पर यह कहा गया है कि जब किसी की परंपरा बताई गई है ज्ञान की, तो उसमें यह बताया गया कि इस विद्या को परम पुरुषार्थ के साधन रूप से महापुरुषों ने अत्यंत परिश्रम से प्राप्त किया था। दे हैव लर्नड इट विथ ग्रेट लेबर। और हम क्या करेंगे? किताब पढ़ के हम ज्ञान प्राप्त करते। किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं। इसका लाभ इतना ही होता है कि वो समाचार पत्र पढ़ने से ज्यादा बदले ये किताब पढ़ना अच्छा हो। बट तपस्या पुरुषार्थ परम आवश्यक है। फिर कहते हैं कि श्रोति वृद्धि प्ररोचनाय विद्याम मही करोति, स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्यायाम सादरा प्रवर्तेरनिति। जब विद्या के प्रति उसकी स्तुति करने के कारण लोगों की उनमें रुचि उत्पन्न होती है, तब वे आदर पूर्वक उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। When they find that it is such a great knowledge, they try to understand. अब याद रखिए, इन ग्रंथों के जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, उनको पढ़ने के लिए एक अनुबंध चतुष्टय नाम की चीज होती है। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय यानी प्रारंभिक चार बातों का निर्णय करना पड़ता है। पहला है विषय, द सब्जेक्ट मैटर। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक? इस पुस्तक का विषय क्या? दूसरा प्रयोजन, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल। तीसरा अधिकारी कौन है, हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस। और चौथा संबंध, इस ग्रंथ का अधिकारी से क्या संबंध है, इस ग्रंथ का प्रयोजन से क्या संबंध। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस विद द गोल, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस विद द पर्सन। और ये प्रयोजन प्रारंभ में डिसाइड कर देते हैं, शंकराचार्य उसको डिसोजन करते कहते हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका, पहले बता दिया। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्याम स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा। नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, ये इज द सब्जेक्ट मैटर। गीता में भी क्या कहते हैं, गीता के अंत में इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। गीता में ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर्स। यहां पर विषय क्या है, ब्रह्म विद्या, नॉलेज ऑफ ब्रह्मन।
और फिर क्या कहते हैं? साध्य साधन लक्षण संबंधम। प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पस? मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति के साथ में ब्रह्म विद्या का क्या संबंध है? साध्य साधन संबंध। The goal is there and Brahma Vidya is the means by which you attain the goal. So that is the relation, means and end. उसके बाद में कहते हैं यहाँ तो विधि प्रतिषेध मात्र में तत्पर अपर शब्दवाच्य ऋग्वेदादि रूप विद्या संसार के कारण अज्ञान आदि दोषों की निवृत्ति करने वाली नहीं है, यह बात बताएंगे। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। प्रारंभ में, इस ग्रंथ का जब प्रारंभ होगा तो कहेंगे कि अंगिरस के पास में शौनक नामक ऋषि जाते हैं। चौथे तीसरे मंत्र में आएगा अथर्वणे याम स भारद्वाज परावरम। ठीक है, उसके बाद में चौथे मंत्र में, तीसरे मंत्र में शौनक नाम के महाशाल एक गृहस्थ है, वह अंगिरस के पास, वह अंगिरस का नाम बताया ना, अंगिरस के वह परंपरा से अंगिरस में आया, तो उसमें उसके पास जाकर वे विधिवत उपसन्न प्रपच्छ, विधिवत जाकर उनके साथ प्रश्न किया। क्या किया? कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? नोइंग व्हाट एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उसका उत्तर क्या कहेंगे? द्वे विद्ये वेदितव्य। दो प्रकार की नॉलेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेजेस। वन इज इंफीरियर नॉलेज, द अदर इज सुपीरियर नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज एंड इंफीरियर नॉलेज, परा अपरा। और उसके बाद में फर्स्ट सेक्शन में बारहवें श्लोक तक, द्वितीय मुंडक है, पहले मुंडक तक, पहले उसमें यानी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इस ग्रंथ के 3 मुंडक हैं, 3 सेक्शन हैं, और हर एक सेक्शन में 2 चैप्टर्स। 3 मुंडक, 3 उसके विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में 2 अध्याय। तो पहला विभाग यानी पहला मुंडक जो है पूरा अपरा विद्या का वर्णन है। द इंफीरियर नॉलेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड। फिर बाद में कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इट इज यूजलेस, इट इज नॉट गोइंग टू लिबरेट यू, वो भी बताना आवश्यक है। तो यही शंकराचार्य कहते हैं कि वह विद्या तो आपको संसार से मुक्त नहीं करती, यह बताना भी उद्देश्य है, पर्पस, प्रयोजन। द पर्पस ऑफ दिस ग्रंथ इज ऑल्सो टू शो दैट इंफीरियर नॉलेज, ये साइंसेस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, यहां तक कि वेद का पाठ, ऑल दिस इज नॉट गोइंग टू लिबरेट, इससे आपको कुछ मुक्ति नहीं होने वाली। उसके बाद में कहते हैं अभी इत्यादिना तत्र पर प्राप्ति साधनम सर्व साध्य साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लब्धा ब्रह्म विद्यामाह। उसके बाद में वैराग्य प्राप्त होगा, वैराग्य से आप गुरु के पास जाओगे और गुरु की कृपा से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। Spirit of renunciation, detachment. Then you go to Guru and Guru's grace, you know these things. प्रयोजनम च असकृत अब्रवीत। और ये पुस्तक स्वयं क्या प्रयोजन है? ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति,
परामृता मुच्यते सर्वे, यानी ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाता है, समस्त पर अमृत मुच्यते, मुक्त हो जाता है। मुक्ति और ब्रह्म हो जाना यह उसका उद्देश्य, द पर्पस ऑफ इट इज यू बिकम लिबरेटेड। इसके बाद कहते हैं यदि ज्ञान मात्र में सभी आश्रम वालों का अधिकार है। अब यहां पर शंकराचार्य का थोड़ा सा आग्रह है। वैसे यहां पर तो वर्णन है कि शौनको हो महाशाला, वो महाशाला या शाल यानी एक बहुत बड़ा गृहस्थ था। महाशाल यानी या तो बहुत सारे यज्ञ करता था या फिर बहुत सारे शालाएं बनाई थी, बहुत सारे पाठशाला, धर्मशाला वो बनाने वाला, उसे ग्रेट गृहस्थ, उसको विद्या दी गई है। और हमारे पुराने जमाने में तो गृहस्थ भी ऋषि हुआ करते थे, आप जानते हैं सब। लेकिन शंकराचार्य का आग्रह है कि सन्यासी ही इसके अधिकारी। इसके विवाद में हम नहीं जाएंगे। वो यहाँ यही कहते हैं कि यह बात श्रुति भैक्षाचर्यम चर्याम चरंतः संन्यास योगात, इसी में मुंडक उपनिषद में संन्यास की बात है, भिक्षाचर्य की बात है। इससे लगता है कि इट इज फॉर संन्यास। इसके बाद इसको हम छोड़ देते हैं। वो कर्म और ज्ञान का विरोध दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये परंपरा ट्रेडिशन चली आ रही है, उसको छोड़ देते। गृहस्थों में जो ब्रह्म विद्या का संप्रदाय कर्तृक आदि लिंग देखा जा गया है, वह पूर्व प्रदर्शित स्थिरतर नियमों को बाधित करने में समर्थ नहीं हो सकता इत्यादि सब उन्होंने कहा है कि वो तो केवल उनके लिए ही हो सकता है जो सन्यासी हैं, उसके लिए यह आग्रह की बात होती है। तो जो हो, हम यहाँ पर ये शंकराचार्य का हमने वो देख लिया। हम देखेंगे अपर विद्या क्या है। चार वेद, चार वेदों का पाठ, अभी क्या वेद, वेदांग, बहुत सारी विद्याएं आगे आएगा, उसको हम देख लेंगे। अपरा विद्या की बात जब कहेंगे तो क्या है, इंफीरियर नॉलेज। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनको पढ़ने के लिए ये सारी जितनी चीजें हैं वो भी एटिमोलॉजी और कैसे शब्द बना है, व्याकरण, छंद, निरुक्त, इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, और शिक्षा, और उसके बाद में ज्योतिष, ये सारी की सारी बातें वेदों को पढ़ने के लिए आवश्यक है। इन सब की निंदा कर दी, ये अपरा विद्या है। और आज के फिर साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ तक कि वेदों को कहा है, खास करके वेदों में जो कर्मकांड इत्यादि है उसकी निंदा की। तो कहते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में कहेंगे यह अपरा विद्या हो गई। उसके बाद वो क्या है, वह सीमित है और वह संसार या अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकती है, और संन्यास ही ब्रह्म विद्या के लिए उपयोगी है। यह बात इस इंट्रोडक्शन में शंकराचार्य कहते हैं। इसके अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए क्या कहा, ओम, ओम की बात कह दी। ब्रह्मा देवानाम प्रथमम संबभूवः, सब देवताओं में ब्रह्मा पहले हुए। इंद्रादि देवता महर्षि कश्यप से पैदा हुए थे। कश्यप के पिता महर्षि मरीचि, मरीचि के पिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा इज द फर्स्ट गॉड, इसलिए ब्रह्मा देवताओं के इज द ग्रेट 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 फादर।
ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। प्रथम तो पहले ही हो गया, प्रथमः संबभूव। तो मैंने कहा प्रथम यानी क्या, को सबसे पहले उनको ही इज ब्रह्मा इज काउंटेड एज द फर्स्ट गॉड। ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि नहीं, ब्रह्मा आदि कहते हैं, वो सबसे पहले। उसके बाद क्या कहा, संबभूव, उत्पन्न हुए। लेकिन यहां पर क्या कहा है, संबभूवा का स्वयं बभूव। बभूव यानी होना, बी बॉर्न, बट स्वयं बभूव है, बॉर्न ऑफ हिमसेल्फ। ब्रह्मा फर्स्ट है, उनके पहले उनके माँ बाप नहीं है, योनि से जन्म नहीं हुआ उनका, माता पिता के उदर से नहीं हुआ, ही इज बॉर्न ऑफ हिमसेल्फ, संबभूव, इसलिए कहा संबभूव। उसके बाद में कहते हैं देवानाम प्रथमम संबभूव, और देवाओं देवताओं का मैंने अभी बता दिया, ये समस्त देवता इंद्रियों के, हमारे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता। ये ब्रह्मा भी जो है ये हमारे बुद्धि के देवता। शंकर जो है कहते हैं अहंकार के देवता। हमारे शरीर में जितने भी हमारे सब एस्पेक्ट्स हैं उनके ये बहुत सारे देवता हैं। उसके बाद में कहते हैं विश्वस्य कर्ता, विश्व के कर्ता है, बनाने वाला, ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। भुवनस्य गोप्ता, और अपने ज्ञान से विश्व की रक्षा करने वाले, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स बाय हिज नॉलेज। बिना ज्ञान के कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये क्यों कहा गया कि उपनिषद में ब्रह्मा जी ही उपदेष्टा है, उपनिषद के ज्ञान देने वाले, प्रारंभ वहीं से हुआ है। सबके रक्षक हैं, सबका हित चाहते हैं। He wants to protect everyone, कि कोई भी उनका पक्षपात नहीं है, इसलिए उनको कहा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। इसके बाद कहते हैं ब्रह्म विद्याम, जिस ब्रह्म विद्या का यहां पर उपदेश दिया जाएगा, ब्रह्मणा प्रोक्ता विद्या। ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या, ब्रह्मा के द्वारा कही गई विद्या, द नॉलेज विच हैज बीन टॉट बाय ब्रह्मा। दे एक मीनिंग ये हुआ, और दूसरा हुआ ब्रह्म के संबंध में विद्या। सूर्य ज्ञान, तो सूर्य के संबंध में ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिषों के तारों के लिए ज्ञान। तो ब्रह्म के संबंध में ज्ञान, ये भी अर्थ है। और ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा टोल्ड, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग, एंड द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, ये दोनों मीनिंग यहां पर आते हैं। और ये क्या है, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा है। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। फिर कहा गया, उसने क्या किया, अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। उसका जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र था, एल्डेस्ट सन जो पुत्र था, वही शिष्य भी। और सच पूछा जाए तो शिष्य जो होता है गुरु का, दूसरे प्रकार से देखें तो शिष्य, ठीक ठीक शिष्य जो होता है वो गुरु को पुत्र से भी अधिक प्रिय होता है। द गुरु लव्स द डिसाइपल मोर देन इवन ए सन। इस दृष्टि से भी आप कह सकते हैं कि अपने पुत्र को, यानी द बेस्ट स्टूडेंट, उसको भी उसने दिया। उनके बहुत सारे पुत्र हुए, उनकी वर्णन विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो क्या है कि अथर्वा, अथर्वा कौन है, थर्व, थर्व यानी जो कांप जाता है, जो अनस्टेबल है। अथर्व जो स्टेबल है, जो स्थिर है, उसको कहते हैं अथर्वा। यानी गीता में जिसको कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान हो, who has got faith,
जो तत्पर हो, जो कहा गुरु ने, ही विल डू व्हाट हैज बीन टोल्ड बाय गुरु, एंड यतेंद्रिय या संयतेंद्रिय, वो सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों को उसने जिसने कंट्रोल कर लिया है, ये तीन मिला के अथर्व शब्द का अर्थ हुआ। अथर्वा जिसमें स्थिरता है, यानी इन तीनों चीजों से जो युक्त है, उसको यह ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। तो यह पहला मंत्र हमने देखा, शांति मंत्र का भी अर्थ हमने देखा है। इसके आगे की चर्चा हम 25 तारीख को करेंगे। अगला रविवार क्या है? स्पिरिचुअल रिट्रीट। तो आप लोग आ रहे हैं सब? सुबह 7:30 बजे रजिस्ट्रेशन, 7:45 से फिर चालू करते हैं। दूसरा, उसके बाद में 18 तारीख को मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, और प्रवीण महाराज बहुत बिजी हैं, अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट चल रहा है, तो अभी हमने उनको छुट्टी दे दी है। आप लोगों को भी छुट्टी, 17-18 तारीख को छुट्टी। थोड़ा जो पढ़ा है उसको जुगाली करना पड़ता है, यू मेडिटेट ऑन इट। जुगाली जैसे गाय करती है ना, खाती है मंचिंग, तो मिंच एंड ट्राई टू एब्सॉर्ब इट। उसके बाद 25 तारीख को हम इसके आगे का पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।